नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है शनिवार और शनिवार का दिन जो होता है वह होता है गणित का। और कल जो है थोड़ा सा इसका मैं जो है पार्ट 2 थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको दूंगा। आज जो चैप्टर है, आज आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खासकर जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं या जो एकदम शुरू समझना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस जुड़ने वाला है, एक अलग अनुभव जुड़ने वाला है। क्योंकि एक तो सब लोग जो बताते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक वो बताऊंगा कि कैसे मैंने बिना किसी ट्रिक या बिना किसी फॉर्मूला के कैसे जो है मैं प्रॉफिट एंड लॉस को जो है चैप्टर को सॉल्व करता था एग्जाम हॉल में। तो आइए चलते हैं, दोनों चीजें देखेंगे हम बारी बारी से। तो आज का चैप्टर है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट और लॉस कब होता है लाभ और हानि? जब हम कोई चीज खरीदते हैं और कोई चीज बेचते हैं। हमारे पास अगर ये मार्कर है तो इसको हम खरीदेंगे और फिर क्या करेंगे, बेचेंगे, तब जाके हमें लाभ या हानि होगी। सीधे खरीद के रख लेने से लाभ या हानि नहीं होती। मतलब कि क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। क्रय मूल्य को शॉर्ट में मैंने क्रय मूल्य लिखा, मतलब क्रय मूल्य, और इसको जो है बोलते हैं सीपी। और एक होता है विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। तो दो चीजें जरूरी है रहना, तभी हम लाभ कैलकुलेट कर पाएंगे या हानि। ये दोनों चीजें रहेंगी, सीपी और एसपी, तो या तो हमें लाभ होगा या तो हमें हानि होगी। इन दोनों चीजों में से एक होगा। ठीक है, शायद ये आप लोग पहले से जानते होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो अब चलते हैं चैप्टर की ओर कि सबसे पहले क्रय मूल्य अधिक है। अगर हमने कोई चीज 500 रुपए में खरीदी है तो यह हमारा क्रय मूल्य हो गया, यह हमारा क्रय मूल्य हो गया। और उसको हमने 600 में बेच दिया तो यह हमारा विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी और एसपी। क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है भाई, हम लोग तेज हैं तो हम लोग कम में थोड़ी बेचेंगे। 500 था, हमने 600 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का। आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि 100 रुपये का तो लाभ हुआ है, सामने दिख रहा है 100 रुपये का फायदा हो गया, है ना। बड़ा आसान है निकालना, आगे अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब 100 रुपया, मैं ये नहीं कहता बहुत हार्ड है, इसके बाद भी आसान है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। अब 100 रुपये का लाभ हो गया। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैं कैसे करता था? मैं एक तरफ मैं करता था, एक तरफ जो है नॉर्मल एक फॉर्मूला टाइप का होता है, उस पे लोग बनाते हैं। तो क्या होता है कि 500, लाभ कितना है? 100 रुपया। अब हमें यह निकालना है कि हमने खरीदा था 500 रुपए में। बस एक बात याद रखनी है कि लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही फिक्स होता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही फिक्स होता है। तो 500 रुपये का 100 कितना परसेंट है, खाली हमें यही निकालना है। तो मैं क्या करता था कि 500 का x/100, तो 500 का x/100 बराबर कितना? x प्रतिशत मैं मान लेता था, मैं सीधे x% मान लेता था। x% कितना? 100 दिया हुआ है, कितना हो गया? 500 को 1 से गुना हो गया, 500 x बराबर 100 से 100 गुना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे गुना होता है। 100 से 100 तो 10,000 हो गया, 500 से यह कट गया, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से यह 20% का लाभ निकल गया, है ना, 20% का लाभ निकल गया। और जगह जब बनता है तो सीधे होता है कि लाभ गुने 100, लाभ एक फॉर्मूला होता है, लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। तो इससे भी निकल जाता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ हुआ 100 रुपया, 100 गुने 100 बटे क्रय मूल्य, 500 से भाग दे दिए। उसी प्रकार हानि प्रतिशत भी निकलता है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, यानी कि सीपी। ठीक है, तो ये चीज आ गई, हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना आ गया। अब इसको साइड में लिख देते हैं। अब देखिए हानि कब होगी? हमने खरीदा था 500 में और बेच देंगे 400 में, कम में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। यानी हमेशा जब विक्रय मूल्य कम रहेगा क्रय मूल्य से तो हानि हो जाएगा।
ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला हमारा आ गया कि ये फॉर्मूला हमेशा आप थोड़ा याद रखेंगे। अगर आपको मेरे तरीके से बनाना है तो वैसे ही बना सकते हैं, बात वही है। क्या था फॉर्मूला? लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी, या हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 अब बटे सीपी। दोनों ही मामले में सीपी ही लिखा जा रहा है, दोनों ही मामले में सीपी नीचे लिखा जा रहा है। अगर लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ गुने 100 और हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुने 100। यही तो दो चीज है। अब क्या कर देगा कि आपको बोला जाएगा कि भाई क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हमारे पास नहीं है। मान लीजिए क्रय मूल्य नहीं है, हमने कितने में खरीदा ये पता नहीं है। दिया हुआ है कि एक वस्तु है, एक वस्तु 20% का लाभ लेकर, 20% अब परसेंटेज दे दिया, 20% का लाभ लेकर कितने में बेची जाती है? मान लीजिए कि 500 में बेची जाती है। तो बेची जाती है तो क्या दिया हुआ है? बेची जाती है तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या बोलेगा? क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए मैं आपको अपना तरीका बताता हूं, मैं कैसे बनाता था। मैं क्या करता था, जो मैंने पहले पढ़ा था मेरे पास वही था, मैं कभी ट्रिक पढ़ने के लिए कहीं गया नहीं, तो मैं क्रय मूल्य को x डायरेक्ट मान लेता था। तो क्रय मूल्य है x, माने खरीदा हुआ मूल्य है x। x में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। हानि होगा तो माइनस कर देंगे, लाभ होगा तो प्लस कर देंगे। हानि होगा तो क्या कर देंगे? माइनस, लाभ होगा तो प्लस। तो लाभ हो रहा है तो क्या कर दिए? प्लस। x का कितना परसेंट? 20% बोल रहा है, तो 20% का मतलब हो गया 20x बटे 100। अब बराबर विक्रय मूल्य है 500। मैं ऐसे ही बना देता था, 100 में x जुड़ गया भिन्न के जोड़ से 100, ये हो गया 120x, है ना, इक्वल टू ये गुना हो गया 500 गुने 100, ठीक है। 120 जो है तो x बराबर कितना हो गया? 500 गुने 100 अब बटे 120, ठीक है। ये कट गया, 20 छक्का 120 अब 20 25 100, कितना आ गया? 2500 बटे 6 यानी 400 दशमलव कुछ जो है वह क्या था? क्या था? क्रय मूल्य था। आ गया, है ना। अब देखिए और लोग सीधे एक फॉर्मूला बताते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि आप कुछ नहीं कीजिए, आप सीधे कीजिए एसपी, आप सीधे कीजिए एसपी गुने 100 यानी विक्रय मूल्य को कीजिए 100 से गुना और लाभ प्लस 100, लाभ प्रतिशत प्लस 100। तो ऐसे भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? एसपी सेलिंग प्राइस कितना है? 500 गुने 100 अब बटे लाभ प्रतिशत है 20 अब प्लस 100। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया 120 बटे 500 गुने 100 बटे 120 जो हमारा यहाँ आ रहा था। तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी फॉलो करता था, लेकिन मैं मानता हूं कि ये आपको अगर याद है तो ये जल्दी बन जाएगा। इसमें लगेंगे आपको 10 सेकेंड और इसमें आपको लगेंगे 6 सेकेंड या 7 सेकेंड, 3 सेकेंड का भाई फासला है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन ये है क्षणभंगुर, याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा उल्टा पुल्टा किए तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें आपको नहीं भी याद रहा, ये सदाबहार है, हमेशा चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हानि होगी, अगर हानि होगी तो आपको क्या करना है? एसपी गुने 100 और क्या करना है? 100 में से हानि परसेंट क्या करना है? घटा लेना है। यहां 100 में लाभ परसेंट जुड़ जाता था, यहां 100 में से क्या करना है? हानि परसेंट घटा लेना है। वही बात है, हमें हानि परसेंट था ना कि हानि गुने 100 बटे सीपी, हानि गुने 100 बटे सीपी। यहां पे क्या करना है? लाभ में अगर जुड़ता है तो हानि में क्या होगा? घटेगा। हानि में क्या होगा? घटेगा। तो अब आइए हमारे पास नया चीज आ गया।
आपको ये पता चल गया, लाभ में तो लाभ परसेंट तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, हानि तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए, अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया कि क्रय मूल्य बराबर, यानी सीपी बराबर, आप सीधे जानिए सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो सीपी बराबर कितना, एसपी गुने 100 अब बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, यही ना होता है। आगे अगर आपको हानि हुआ है और हानि की अवस्था में निकालना है तो एसपी गुने 100 अब बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, यही ना होगा। दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है कि 20% के लाभ पर कोई चीज इतने में बेची जाती है, 30% के लाभ पर कोई चीज इतने में बेची जाती है, तो आप जो है ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब अगर सीपी नहीं दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, एसपी नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि 100 रुपया में खरीदा और 20% के लाभ पर, 100 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ पर। अब मान लीजिए यहां पे कह रहा है कि एक वस्तु 20% का लाभ लेकर खरीदा, लेकिन कितना में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा था, और उस वस्तु को 20% लाभ लेकर क्या होता है, बेचा जाता है। उस वस्तु को 20% का लाभ लेकर बेचा जाता है, तो आपसे पूछेगा विक्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो इसमें मैं क्या करता था, क्रय मूल्य तो दिया हुआ है सीधे 100, और 100 में कितना परसेंट लाभ हो रहा है, तो 100 का 20%, यानी 100 गुने 20 बटे 100, यही आंसर हो जाता था। तो हो जाता था कितना, 100 से 100 कट गया, 120 रुपया विक्रय मूल्य हो जाता था। जो नहीं दिया हुआ उसको मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया 100, पहले क्रय मूल्य नहीं था, क्रय मूल्य मानते थे x प्लस x का लिखते थे। इस बार क्रय मूल्य दिया हुआ है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो निकल गया, कितना आसान था। अब इसमें अगर बनाएंगे फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में जो है बनाएंगे एसपी बराबर हो जाएगा सीपी गुने, और इसमें हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, यही हो जाएगा। तो सीपी कितना दिया हुआ है 100, और ये हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट 20, 120 अब बटे 100 से 100 कट गया, 120 आंसर हो गया। लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 100 प्लस लाभ, अगर हानि परसेंट होगा तो 100 माइनस हानि, यही होता है। तो आशा करता हूं कि देखिए फॉर्मूला मेरे बताने का मतलब यही है कि फॉर्मूला ठीक है आप याद रखते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला भूलेंगे तो क्या होगा। मैं तो ऐसे बनाता था, सबसे आसान और 5 सेकंड में बनने वाला, ठीक है। जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको आप x मान लीजिए, जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको क्या मान लेंगे, x मान लीजिए, ये चीज हो गई, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी, फॉर्मूला से भी और फॉर्मूला के बिना भी। मैं एसपी का फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार और, एसपी का फॉर्मूला सीपी गुने 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, ठीक है। हानि हो रहा होगा तो एसपी बराबर सीपी गुने 100 माइनस हानि परसेंट अब बटे 100, ठीक है। ये भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। हर तरीके में आपका, मैंने अपने पूरे जीवन काल में जब भी मैंने जो एग्जाम दिया, मैंने कभी भी इस तरह के फॉर्मूला का यूज नहीं किया, नॉर्मल कॉमन सेंस का जो है यूज किया, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न का टाइप और, बाकी का जो हम डीप में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अब इसमें कहा जाता है, कभी कभी ये कहा जाता है इक्वल किया जाएगा 15 चीजों, कोई भी चीज हो, 15 चीजों का क्रय मूल्य 10 चीजों
के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो लाभ या हानि की गणना करें, लाभ या हानि की गणना करें। तो देखिए 15 वो चीज हम खरीदे, हम 10 चीज में बराबर हो जा रहा है विक्रय मूल्य, तो इसमें तो लाभ होगा, हर स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा, हर स्थिति में लाभ होगा। तो अगर यही रहता कि 10 को चीज खरीदे हैं, अब 15 को बेच रहे हैं, तब उसका दाम निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो तो हानि हो गया, तो लाभ होगा। इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि ये हो गया x, ये हो गया y, सीधा क्या करना है 15 माइनस 10, जो पहले दिया हुआ है जो बाद में दिया हुआ है उसको क्या करना है घटा के, अब फिर क्या करना है नीचे 10, यानी x माइनस वाई बटे वाई, ये x है ये y है, इसको मानिए, तो x माइनस वाई बटे वाई हो जाएगा कितना 5 बटे 10, 1/2% यानी 50% का जो है आपको लाभ होगा। आप गुने 100 कर सकते हैं इसमें, अगर परसेंट आधा परसेंट तो 50% हो गया, वो इसमें गुना 100 कर लीजिए, करेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। अगर यही रहता कि 10 चीजों का मूल्य 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 चीजों का क्रय मूल्य यानी सीपी 15 चीजों का विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है, तब क्या होता, वही फॉर्मूला अपनाना है। इसमें क्या होता, माइनस में आता 10 माइनस 15, और इसमें बी के जगह कितना है 15 और गुने 100, ठीक है, कितना हो जाता 5/15 और गुने 100, 5 3 15, 100/3% का हानि, 100/3% का 33.33% का हानि, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कभी फॉर्मूला पर ना जाएं, एक कॉन्सेप्ट से चले, और आगे जो आएगा और भयानक भयानक क्वेश्चन आने वाले हैं, और बड़े आसानी से आपको समझ में भी आएगा, बहुत ही आसानी से जो है आपको ये समझ में भी आएगा कि एकदम जीरो से मैंने इसलिए शुरू किया है कि कैसे इसको समझना है, कैसे जानना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें 15 फॉर्मूला याद करना है या एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था सबसे शुरू में, मैंने आपको क्या बताया, आप कहेंगे ये तो हमें पता था, और अगर मैं कहूं कि ये लाभ हानि का जितना क्वेश्चन है सारा उसी पर बन जाएगा, तो मैंने आपको बताया था लाभ परसेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए, या फिर हानि परसेंट का, क्या लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य, यही ना, या फिर हानि गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। अब मैं कहता हूं कि 3 गो चीज तो होबे करता है, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, इसी पर एक चीज कोई निकलेगा, या तो लाभ निकलेगा या हानि निकलेगा, माने कोई एक आएगा, तो 3 ही चीज होता है। अब 3 चीज में जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे सब में 2 चीजें आपको दी हुई रहेंगी लाभ हानि में, ठीक है, आपको तीसरे को बैठा इसमें लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो कैसे बनाते, तो कैसे बनाते, क्या भैया लाभ परसेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, लाभ परसेंट दिया हुआ है, क्रय मूल्य ये हमको निकालना है, ये लाभ है, लाभ में क्या आता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना आता है, खरीदा हुआ दाम ज्यादा है और बेचा हुआ दाम जो है अगर कम है तो क्या होगा, हानि होगा, माफ कीजिएगा इस मामले में हानि हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना, मैंने रटा नहीं है इसलिए जो है मैं यहां पर डिसाइड करता हूं क्या करना है, पहले से मैं पढ़ के नहीं आता, तो यहां पे जो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कम है, खरीदा हुआ कम में खरीदा, ज्यादा है बेचा, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्या हमें पता है विक्रय मूल्य, सब चीजें पता है, केवल एक चीज नहीं पता है, वो क्या है क्रय मूल्य। देखिए लाभ परसेंट दिया हुआ है, लाभ परसेंट आपको जो है अगर पता है, एसपी पता है, सेलिंग प्राइस पता है, आपको क्या निकालना है सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, तो ठीक है भैया, यहाँ एसपी जगह लाभ दिया हुआ है, लाभ में क्या आता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आता है, जहां विक्रय मूल्य रख दीजिए, क्रय मूल्य को छोड़ दीजिए, सरलीकरण कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लाभ हानि का मैंने एक सार बताया आपको, किस प्रकार जो है आपको निकालना है और किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही मैं कुछ अलग अलग
अनुभव लेके आऊंगा आपके लिए, जो मैंने अपने एग्जाम में फॉलो किया था। कभी भी मैं कोई ट्रिक याद वाद करके जाता नहीं था, जो बच्चों को पढ़ाया था मुझे वही मुझे याद था। जैसे क्षेत्रवृत्ति में कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, ज्योमेट्री है जिसमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज बहुत सारे प्रश्नों में कॉमन सेंस ही चलता है। तो कल एक और क्लास लेके आऊंगा, इसका पार्ट 2, और उसमें हम लोग पूरा लाभ हानि खत्म कर लेंगे, एकदम जीरो से हीरो। यही मेरा एम है आपके लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर करें। धन्यवाद।